हाँ, पिछले हफ्ते हम लोग जैसा बाबिलोन का वो धर्म कैसा परमेश्वर उसको हटाया करके, आज भी हमारे टाइम में जब हम लोग इधर दुनिया में जी रहे हैं, इस समय हम लोग देखते हैं बहुत लोग ये धर्म के ऊपर बहुत चर्चा करते हैं। धर्म के ऊपर एक दूसरे को मारना, धर्म के ऊपर एक दूसरे को प्रोसिक्यूशन करना, सताना, ओके, ये सब चलते रहते, क्योंकि सब लोग सोचते हैं हमारा धर्म है अच्छा है, बाकी धर्म अच्छा नहीं है करके। बट बाइबल हमको सिखा देते धर्म धर्म कुछ नहीं है, परमेश्वर की रास्ते में चलना वो इंपॉर्टेंट है। और हम मत्ती में पढ़ते दो रास्ता है, एक रास्ता है एकदम छोटा है, नैरो वे है, दूसरा रास्ता ब्रॉड वे है, बहुत बड़ा है। एक ऐसा है वो है बहुत छोटा गली, छोटा छोटा गली जैसा, ठीक है। एक है हमारा अहमदाबाद बड़ौदा एक्सप्रेसवे जैसा, एक बड़ा है, दो चीज है। वैसा दुनिया में सिर्फ दो ही रास्ता है, धर्म तो अलग है, दो ही रास्ता है। एक सच्चे परमेश्वर के पास जाने वाला जो हमको अनंत काल जीवन में लेके जाने वाला, वो है एक नैरो वे है, दूसरा है ब्रॉड वे, ओके, बहुत बड़ा रास्ता, वो सीधा लेके जाएगा, नरक में लेके जाते। तो लोग आजकल धर्म के ऊपर बहुत चर्चा करते हैं, बट परमेश्वर एक दिन वो धर्म को क्या करने वाला, खत्म करने वाला, ठीक है। जो ये झूठा धर्म है, बाबिलोन की धर्म, उसको परमेश्वर करवा देंगे। वो किसके हाथ से करवा देते, वही बहुत आश्चर्य की चीज है। वो किसके हाथ से करवा रहे, शैतान के हाथ से करवा रहे। शैतान ने उसको शुरू किया, वो धर्म को शैतान ने शुरू किया, उसी धर्म को शैतान के हाथ से या शैतान की लोग एंटी क्राइस्ट उसके हाथ से उसको धर्म को खत्म किया। अभी वो धर्म है, वो धर्म खत्म होने के बाद अभी बाबिलोन की हार्दिक चीज के ऊपर हम लोग अभी ध्यान देखने वाला, ठीक है। हम आज पढ़ेंगे उसके लिए चैप्टर 18, 18 अध्याय ले लेंगे, प्रकाशित वाक्य 18। फर्स्ट हम लोग पहले 1 से 3 पढ़ेंगे। इसके बाद मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसे बड़ा अधिकार प्राप्त था, और पृथ्वी उसके तेज से चमक उठी। उसने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, गिर गया, बड़ा बेबीलोन गिर गया है, वह दुष्ट आत्माओं का निवास और हर एक अशुद्ध आत्मा का अड्डा और हर एक अशुद्ध और द्रोणिक पक्षी का अड्डा हो गया, क्योंकि उसके व्यभिचार की भयानक मदिरा के कारण सब जातियां गिर गई है, और पृथ्वी के राजाओं ने उसके साथ व्यभिचार किया है, और पृथ्वी के व्यभिचारी उसके सुख विलास की बहुतायत के कारण धनवान हुए हैं। जैसा बाबिलोन का धर्म निकालने के बाद एक स्वर्गदूत उतरा है। ये स्वर्गदूत, ये परमेश्वर यीशु मसीह नहीं है, ये स्वर्गदूत। और ये स्वर्गदूत उतरते वक्त उसका क्या था, बड़ा अधिकार था। पहले चीज उसके पास बड़ा अधिकार था, अधिकार प्राप्त था। दूसरा, उसके तेज से चमक उड़ी। हम पढ़े इसके पहले परमेश्वर की एक दंड में पूरे रोशनी क्या हो गया, कम हो गया, ओके। एक दोहराई 1/3 ब्राइटनेस कम हो गया सब में। तभी पृथ्वी में क्या है, बहुत कम रोशनी है, उसी में जब ये उतरा है बहुत बड़ा दिख रहे, वो अच्छे से दिख रहे, और एक ऊंचे शब्द से पुकार कहा। वो 3 चीज देगा हम लोग। वो पहले बड़ा अधिकार प्राप्त था,
उसका तेज ज्यादा था और एक ऊंचे शब्द से पुकार कर 3 चीज किया। और क्या बता रहे, गिर गया, बड़ा बाबिलोन गिर गया। ओके, हमेशा बाबिलोन के सामने बड़ा वर्ड लिखा होता है। ओके, इधर हम लोग देखेंगे, हमेशा इसमें लिखा है बाबिलोन द ग्रेट, बड़ा बाबिलोन लिखा है। बाबिलोन, इधर देख लेना, बाबिलोन में कौन कौन रहते थे? दुष्टात्मा का निवास, दुष्टात्मा सब उधर था, और अशुद्ध आत्मा का अड्डा था, और हर एक अशुद्ध और घृणित पक्षी का अड्डा हो गया। अब वापस 3 चीज देख रहे हम लोग। ओके, क्या क्या? डीमंस का है, और फाउल स्पिरिट का है, और अनक्लीन हेटेड उसका है। 3 वहां पे रहते। तीसरा वचन में देखेंगे, ये है, दूसरा वचन से हम लोग समझ सकते हैं पूरे दुनिया की वो अशुद्ध का एक केंद्रित हो गया बाबिलोन में। वो शहर में सब अशुद्ध चीज है। ओके, वस्तु है। तीसरा वचन देखेंगे, क्यों ऐसा अशुद्ध चीज आ गया वहां पे? क्योंकि उसके व्यभिचार की भयानक मदिरा के कारण सब जातियों गिर गई है। मतलब जैसा दारू पी के नशा हो जाते लोग, वैसा ये बाबिलोन की व्यभिचार की भयानक मदिरा पी के सब लोग क्या हो गया, गिर गए है, उसके सामने गिर पड़ा है। और पृथ्वी के राजाओं ने उसके साथ व्यभिचार किया है। व्यभिचार क्या मतलब, यहाँ पे फिजिकल नहीं है, बट उसके साथ मिल गया। ओके, उसके साथ जुड़ गया। और दूसरा क्या है, और वो राजा लोग मिलने के कारण और उसका व्यभिचार के द्वारा, ओके, वो क्या क्या धनवंत हुई है। मतलब उसके पास बहुत संपत्ति है, बहुत ग्रेट वेल्थ उसके पास आया है इसके कारण। ओके, और पूरे दुनिया में हम बताए परमेश्वर की दंड हुई थी। इसके पहले पानी की कम पड़ा, के खाने का चीज में कम पड़ा है, और बहुत सारे चीज कम पड़ा है। लेकिन यहाँ पे क्या है, एकदम धनवान है। ओके, यहाँ पे बहुत पैसा है। अभी आगे पढ़ेंगे 4 से लेके 8 तक। 4 से लेके 8 तक। फिर मैंने स्वर्ग से एक और शब्द सुना, हे मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ कि तुम उसके पापों में भागी न हो, और उसकी विपत्तियों में से कोई तुम पर आ न पड़े, क्योंकि उसके पापों का ढेर स्वर्ग तक पहुंच गया है, और उसके अधर्म परमेश्वर को स्मरण आए हैं। जैसा उसने तुम्हें दिया है वैसा ही उसको दो, और उसके कामों के अनुसार उसे 2 गुना बदला दो। जिस कटोरे में उसने भर दिया था, उसी में उसके लिए 2 गुना भर दो। जितनी उसने अपनी बढ़ाई की और सुख विलास किया, उतनी उसको पीड़ा और शोक दो, क्योंकि वह अपने मन में कहती है, मैं रानी हो बैठी हूँ, विधवा नहीं, और शोक में कभी न पड़ूंगी। इस कारण एक ही दिन में उस पर विपत्तियां आ पड़ी, अर्थात मृत्यु और शोक और अकाल, और वह आग में भस्म कर दी जाएगी, क्योंकि उसका न्याय प्रभु परमेश्वर शक्तिमान है। अभी आपको दूसरा एक आवाज आ रहा है, ये स्वर्ग से आया। ओके, इस दूसरा शब्द आ रहा है स्वर्ग से। हर एक देश दूसरे देश के ऊपर जब युद्ध करने के लिए जाते, उसके पहले अपने लोग को बाहर लेके आ जाते। वैसा एक बार ईरान का वॉर हुआ था। अब ईरान वॉर के पहले इंडिया एक फ्लाइट भेज के ईरान से जितने इंडियंस है सबको बाहर लेके आ दिया, क्योंकि वो बोला है हमारे लोग इनके युद्ध में मरना नहीं, मरना है तो ईरान का लोग मरने दो, हमारे लोग क्यों मरना करके इंडियन गवर्नमेंट क्या किया,
ईरान से एक स्पेशल फ्लाइट भेज के उनको लेके आया। वैसे और भी फ्रेंड से भी और एक बार वॉर हुआ था, ओके, उस समय मतलब रिसेंटली कुछ साल के पहले हुआ था, तब यहाँ से एक शिप भेजा था, भेज के वहां से सारे जो केरला का लोग ज्यादा था उन सबको लेके आया था, गल्फ कंट्री से एक शिप भेज के लेके आया था। वैसा इधर परमेश्वर एक सावधानी दे रहे, परमेश्वर एक अनाउंसमेंट दे रहे। क्या दे रहे? मेरे लोग, इधर लिखा बाइबल में मेरे लोग। परमेश्वर के लोग कौन हो सकते हैं? जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते वही परमेश्वर का लोग होते। तो ये क्लेश के समय में भी कुछ लोग विश्वास में आते हैं, कुछ लोग परमेश्वर को स्वीकार करते हैं, कुछ लोग परमेश्वर के लिए साक्षी बन के उनके वचन के गवाही के कारण वो शहीद भी हो जाते, और कुछ लोग परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवित रहेंगे, शहीद नहीं होंगे। तो उनको परमेश्वर क्या बोल रहे? बाहर निकलो, क्योंकि उनके ऊपर जो आने वाला दंड से आप लोग ना मिलना, निकलो। तो ये वापस सेम चीज ये है, दुनिया में दो ही तरह का लोग है, एक परमेश्वर की लोग है, एक लोग परमेश्वर की लोग नहीं है। वो किसके साथ होंगे? जो परमेश्वर के साथ रहे तो वो ऑटोमेटिकली इसके साथ होंगे, वो रहेंगे शैतान के साथ। शैतान के साथ उनका संबंध हो जाता है, वो लोग उधर ही रहेंगे, क्योंकि उनको क्या है, अभी ये भयानक मदिरा के कारण वो गिर गए, वो लोग उसमें नशा में है, ये उसका विचार में और उसकी धनवान की चीज में वो एकदम क्या है, नशा में है वो लोग। बट परमेश्वर का लोग ऐसा नहीं होते, इसलिए परमेश्वर ने बोला उनको मेरे लोग, मेरे लोग, उसमें से निकल आओ कि तुम उसके पापों में बागी ना हो। सेपरेशन, आज भी परमेश्वर यही बुलाते, सारे पापी लोग मेरे पास आ जाओ, मैं आपको पाप को क्षमा कर लेता हूं और नरक में जाने का दंड से आप बच लो करके परमेश्वर बुला रहे, आज भी बुला रहे। वैसा परमेश्वर उस समय भी बुलाने वाला है अपने लोगों को। तो अपने लोग सब लोग क्या हो जाएंगे? अलग हो जाते। अब इधर देख रहे हम लोग, परमेश्वर बोल रहे जो बाबिलोन की पाप है, बाबिलोन की पाप का ढेर कहां तक पहुंच गया? स्वर्ग तक पहुंच गया, स्वर्ग तक पहुंच गया, मतलब उतना ज्यादा हो गया, स्वर्ग तक पहुंच गया। और उसके अधर्म परमेश्वर को स्मरण आए हैं, जो परमेश्वर को रिमेम्बर किया, वो जा जो गलत किया है, अधर्म चीज को परमेश्वर ने स्मरण किया है, इसलिए बोल रहे बाहर निकलाओ। अभी परमेश्वर उसको दंड देने का समय है, बाबिलोन को दंड देना समय है। जैसा उसने तुम्हें दिया है वैसा ही उसको दो। क्या उन्होंने दिया? वो दिया है मृत्यु दिया। बाबिलोन परमेश्वर की लोग को क्या दिया? मृत्यु दिया। परमेश्वर का लोग को सताया गया, परमेश्वर का लोग को कोई चीज खरीदने के लिए और बेचने के लिए मना किया, उनको भूखे नंगे छोड़ा था। अभी परमेश्वर बोल रहे जो जैसा उसने तुम्हें दिया है वैसा हो उसको दो। अभी उसको ये होने वाला, और वो कैसा होने वाला? 2 बार, ओके, 2 टाइम मिक्स डबल फॉर एयर, मतलब जो देना वो डबल देना है। तो परमेश्वर का दंड उसको डबल आने वाला, जितना वो दिया है परमेश्वर का लोग को उसको डबल आने वाला है। जिस कटोरे में उसे भर दिया था उसी में उसको लिए 2 गुना भर दो, उसको 2 गुना मिलने वाला दंड। जितनी उसे अपनी बड़ाई की और सुख विलास किया, कितना आराम किया, उतनी उसको पीड़ा और शोक दो। ये अभी देखेंगे तो ये हमको ऐसा लगेगा एक चीज, वो परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने एक पैराबल बताया।
रिच मैन एंड लाजरस। ओके, रिच मैन ने क्या किया था, परमेश्वर का नाम मान के ओके अपने धनवान में जी रहे, बहुत एकदम अच्छे से जी रहे, परमेश्वर को स्वीकार नहीं किया, तब वो नरक में गया। तब अब्राहम क्या बोला, इतने दिन तुमने क्या किया, आराम किया, अभी क्या करो, अभी वो दंड को सहन लो। और लाजरस है, वो इतने दिन परमेश्वर के ऊपर विश्वास रख के सारे दुख सहा, परमेश्वर के ऊपर विश्वास रख के दुख सहा, इसलिए परमेश्वर उसको क्या दिया, आराम दे रहे अब्राहम के गोद में, अब्राहम के गोद में आराम दे रहे उसको। वैसा इधर इतने दिन जो परमेश्वर के लोग को इतना सताया गया बाबिलोन, उनको आराम मिलने वाला, और जो सताया बाबिलोन ने उसको अभी दंड मिलने वाला। इतने दिन बाबिलोन बहुत आराम किया था, बड़ाई की और सुख विलास किया, और उतनी उसको पीड़ और शोक तो लिखा, क्योंकि वह अपने मन में कहती है मैं रानी हो, बड़ी रानी हो, बैठी हूं। आपको बाबिलोन रिलीजन में क्वीन ऑफ हेवन, क्वीन ऑफ हेवन बोलते हैं ना, स्वर्ग की रानी करके एक सेमिरेनेसिस, ओके, निम्रोद की वाइफ। वैसा ये बाबिलोन बोल रहे मैं कौन है, क्वीन, मैं रानी है, विधवा नहीं है, और शोक में कभी ना पड़ूंगी, ऐसा वो अपने मन में बोल रहे। लेकिन परमेश्वर बोल रहे नहीं नहीं, मैं क्या करने वाला तुमको। इसी कारण एक ही दिन में, याद रख लीजिए, एक ही दिन में मतलब एकदम सडनली, अचानक उसके ऊपर परमेश्वर सारे दंड लेके आने वाला। ये है एक मूवी का खत्म होने जैसा। ओके, मूवीज में या टीवी का सीरियल्स में ऐसा है ना, कोई एक होते, वो क्या करेंगे, अच्छे लोग इतना सताए जाते, अच्छे लोग को बहुत वेदना देते, बहुत वो लोग दुखी हो जाते, एक दिन क्लाइमैक्स का दिन आ जाते, वो मूवी का सीरियल का क्लाइमैक्स दिन आएगा, उस दिन क्या हो जाएगा, एकदम पूरा पलटेगा, तो टेबल्स टर्न हो जाएगा। जितने दिन वो सताया गया वो एक ही दिन में क्या करेगा, नाश हो जाते, उसको निकाल देंगे, परिवार से निकाल देंगे, या उसको दंड दे देंगे। फिर एक मिनट में इतने दिन वो कि इतने दिन वो क्या 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 किया है, वो सब एक ही दिन में उसके ऊपर पलटेगा। वैसा बाबिलोन इतने साल परमेश्वर की सच्चे लोगों के अगेंस्ट, विरोध में इतने काम किया था, इतने दिन लोग बाबिलोन की सताए में पड़ा था। ओके, उससे दुख लिया वो लोग, परमेश्वर के पास जाके वो लोग बोला भी, हम लोग पढ़ा है आगे, इसी किताब में भी देखा था एक बार, परमेश्वर की वेदी के सामने बहुत लोग का आत्मा उठ के बोलते, कब तक आप शांत बैठेंगे, कब तक आप न्याय करने वाला करके, ये जो मरा हुआ आत्मा पूछते, तो ये परमेश्वर बोलते रुको, टाइम है, ठीक है, आपके भाई लोग का नंबर पूरी होने दो, फिर मैं करूंगा करके परमेश्वर बोलते। सो एकदम अचानक परमेश्वर उसके ऊपर क्या लेके आने वाला, दंड लेके आने वाला। सो एक ही दिन में उस पर विपत्तियों आ पड़ी है, अर्थात मृत्यु और शोक और अकाल, तीन चीज एक साथ आ रहे उसके ऊपर, क्या क्या, डेथ, मॉर्निंग, फेमाइन, ये तीनों उसके ऊपर आ जाएगा, और वह आग में भस्म कर दे जाएगी। उसको भस्म कर लेते मतलब पता ही नहीं चलेगा, भस्म कर लिया के बाद क्या हो जाएगा, वो कौन है क्या है कुछ भी नहीं पता चलेगा, भस्म हो जाते। क्योंकि ये दंड देने वाला कौन है इस बार, पिछले बार तो एंटीक्राइस्ट दिया, इस बार दंड देने वाला कौन है, न्यायी प्रभु परमेश्वर शक्तिमान, प्राइज गॉड। क्या लिखा है इधर, क्योंकि उसका न्यायी कौन है, प्रभु परमेश्वर शक्तिमान। कभी कभी हम लोग देखते हैं हमारे देश में कुछ केसेस आएगा, कुछ केस आते, वो केस जो न्याय करने वाला होते
वो अपने लोगों के लिए क्या करते, पूरा न्याय को पलट लेते, अपने लोगों को क्या करवा देते वो लोग, बचाने के लिए। वो जो न्यायस्थान में बैठा है वो जज, वो क्या करेगा, एक अपने लोगों के लिए पार्शियल में क्या करेगा, जजमेंट दे देते, न्याय के अनुसार ना दे के भी कर लेते कभी कभी, क्योंकि अभी कभी कोई बैठा हुआ उसके हिसाब से होगा, करेक्ट। अभी हमको पता चल के समझ लीजिए, एक खराब वाला एक जज, बाइबल में भी लिखा है ना, एक पैराबल में लिखा है, जो खराब वाला जज लुक का चैप्टर 18 में लिखा है। और खराब वाला जज खराब एक न्याय देते तो परमेश्वर इधर बैठा है, तो परमेश्वर क्या करेंगे, तो बैठने वाला जज कौन है, ये है, तो अभी कोई बच नहीं सकते, उसका न्याय कौन है, प्रभु परमेश्वर शक्तिमान है, तो इसलिए उसके ऊपर दंड आने वाला ही है, ठीक है। अभी परमेश्वर का दंड बाबिलोन के ऊपर आने वाला है, इसको हम लोग पढ़ेंगे 9 से लेके 20 तक पढ़ने वाला, ठीक है। और इसी में 3 तरीका लोग है, परमेश्वर जब न्याय लेके आने वाला, उन न्याय को विटनेस करने वाला लोग, न्याय को देखने वाला, ओके, 3 तरीका लोग है इधर। पहला ग्रुप कौन है, राजा लोग, पढ़ेंगे 9 और 10। पृथ्वी के राजा जिन्होंने उसके साथ व्यभिचार और सुख विलास किया, जब उसके जलने का धुआं देखेंगे तो उसके लिए रोएंगे और छाती पीटेंगे। उसकी पीड़ा के डर के मारे वे बड़ी दूर खड़े होकर कहेंगे, हे बड़े नगर बेबीलोन, हे दृढ़ नगर, हाय हाय, घड़ी भर में ही तुझे दंड मिल गया है। ठीक है, ये तीनों में एक चीज आप लोग नोटिस करना है, ठीक है। 3 लोग पढ़ने वाला, 3 तरीका लोग का भीड़ को, तीनों में एक चीज कॉमन होते, पहला चीज, ठीक है, पहला चीज हम देखेंगे इधर, रोएंगे वो लोग। पहला क्या करेंगे वो लोग, रोएंगे। कैसा रोएंगे, उसके लिए रोएंगे और छाती पीटेंगे, पहला चीज देखना आपको। दूसरा है, दूसरा सेम चीज है, उसकी पीड़ा के डर के मारे वह बड़ी दूर, कितने दूर है, बड़ी दूर खड़े होकर खाएंगे, मतलब उसके पास में नहीं है। वो लोग इतने दिन क्या किया था, नववचन में लिखा है, वो राजा लोग, पृथ्वी का राजा लोग इतने दिन वो बाबिलोन के साथ क्या किया, विपचार किया और उसका सुख विलास किया था, ठीक है। उतने दिन उसके साथ था, उसके साथ क्या क्या, विपचार किया और सुख विलास किया है। अभी वो लोग कहाँ है, एकदम दूर खड़े है, बहुत दूर से खड़े होके उसके लिए क्या करे, छाती में मार मार के रो रहे, क्या बोल के रो रहे, ये तीसरा चीज है। हे बड़े नगर, देख लेना, हमेशा बड़े वर्ड यूज करते, बड़े नगर, बाबिलोन। हे दृढ़ नगर, दृढ़ नगर, ठीक है, माइटी सिटी, एकदम स्ट्रॉन्ग सिटी है। हाय हाय, घड़ी भर में ही तुझे दंड मिल गया है। घड़ी भर में मतलब कुछ समय में तुम कुछ भी नहीं बन गया, कुछ समय में कुछ नहीं बन गया तुम, करके वो लोग रो रहे। ये पहला लोग है, पहला ग्रुप है राजा लोग, ठीक है। और वो लोग 3 चीज किया है। अभी सेकेंड ग्रुप पढ़ेंगे, ठीक है। ये सेकेंड ग्रुप है, वचन 11 से लेके 17 का आधा तक पढ़ेंगे, ठीक है। चलो 16 तक पढ़ लीजिए, फिर मैं बताता हूँ। 16 तक पढ़ लेना पहले, 11 से 16। पृथ्वी के व्यापारी उसके लिए रोएंगे और कल्पेंगे, क्योंकि अब कोई उनका माल मोल न लेगा, अर्थात सोना, चांदी, रत्न, मोती और मलमल।
और बैंगनी, रेशमी और लाल रंग के कपड़े और हर प्रकार का सुगंधित काठ और हाथी दांत की हर एक प्रकार की वस्तुएं और बहुमूल्य काठ और पीतल और लोहे और संगमरमर की सब भांति की वस्तुएं और दालचीनी, मसाले, धूप, इत्र, लोबान, मदिरा, तेल, मैदा, गेहूं, गाय बैल, भेड़ बकरियां, घोड़े, रथ और दास और मनुष्य के प्राण। अब तेरे मन भावने फल तेरे पास से जाते रहेंगे और स्वादिष्ट और भड़कीली वस्तुएं तुझसे दूर हुई है और वे फिर कदापि न मिलेगी। इन वस्तुओं के व्यापारी जो उसके द्वारा धनवान हो गए थे, उसकी पीड़ा के डर के मारे दूर खड़े होंगे और रोते और कलपते हुए कहेंगे, हाय हाय, यह बड़ा नगर जो मलमल और बैंगनी और लाल रंग के कपड़े पहने था और सोने और रत्नों और मोतियों में सजा था, और 17 का आधा पढ़ लेना। घड़ी भर में ही उसका ऐसा भारी धन नष्ट हो गया। बस अब हम लोग इधर देख रहे हैं, ठीक है, मर्चेंट ऑफ द अर्थ कौन है? व्यापारी लोग है, ठीक है, पृथ्वी के व्यापारी लोग। अभी यहाँ पे धनवन बहुत ज्यादा है बाबिलोन में, उसके कारण वहां पे लोग ज्यादा खरीदते भी है। वहां पे जो लोग है उनके पास बहुत पैसा है, वो लोग बहुत खरीदते भी। और क्या क्या लोग खरीदते, इधर हम लोग देखें ना, 18 चीज लिखा है। ओके, 18 चीज, सोना चांदी से लेके, ओके, मसाला से लेके, खाने का चीज को लेके, इवन क्या है आप 13 में आखिरी लिखा है, घोड़े, रथ और दास, और क्या है, मनुष्यों के प्राण, ये भी बेच रहे लोग, मनुष्यों के प्राण भी बेच रहे। एक समय अभी आजकल हमारे जो सोसाइटी हम लोग रहते, ये सोसाइटी में आदमी को बेचना, ओके, वो गलत है, ओके, और वो एक पनिशेबल एक्ट, ओके, मतलब वो दंड मिलेगा उसके लिए। तो कोई किसी को बेच नहीं सकते, आदमी को, औरत को बेच नहीं सकते। कभी कभी बच्चे, छोटे छोटे बच्चे को बेच देंगे अपने माँ बाप कुछ पैसे के लिए, उनको भी पुलिस अरेस्ट करते, क्योंकि ये गलत चीज है। लेकिन जब एंटी क्राइस्ट का समय है, उसके राज्य में ये वापस आ जाएगा, ठीक है, वापस आ जाते। इंसान को भी बेचते लोग, ओके, मतलब ये ना बेचने के लिए सब कुछ, सोने चांदी से लेके, कपड़े से लेके, लकड़ी से लेके, और बहुमूल्य पत्थर को लेके, मसाला लेके, सेंट लेके, ओके, वाइन, ऑयल, तेल, ओके, ये सब बेचते। और याद रख लेना, ये सभी के ऊपर परमेश्वर की न्याय हुआ था, खाने के चीज में से लेके सब में भी हुआ था। तो उसके कारण इसका अमाउंट जो मिलते हैं वो कम हो जाते हैं, क्योंकि हरी ग्रास सब कुछ क्या था, सब में एक दोराई, 1/3 परमेश्वर की दंड मिला था उसको। इसलिए अमाउंट जितना प्रोड्यूस होगा वो भी कम है, जितना उगाते ना वो भी कम है। उसके कारण इसका रेट ज्यादा हो जाते, बहुत लोग उसको खरीद नहीं पाते, तो लोग अपने को भी खरीद लेते, बेच लेते। इसके कारण लोग इधर बहुत चल रहे, व्यापार चल रहे, और व्यापार की एक सेंटर है, ओके, व्यापार का एक केंद्रित जहां कहाँ है, ये बाबिलोन है। जब बाबिलोन के ऊपर ये दंड मिला तो वो लोग क्या किया, 11 में लिखा है 11 में लिखा है, क्योंकि आप कोई उनका माल मोल न लेगा। व्यापारी लोग का माल मोल लेने वाला कौन है? ये बाबिलोन की शहर की लोग है। अभी बाबिलोन शहर क्या हो रहा है, जल रहे।
तो वापस वही 3 चीज हम देखेंगे। पहले तो क्या पढ़ा हम लोग, वो लोग उसके लिए रोया। ओके, 11वें वचन में लिखा है वो उनके लिए रो रहे, और 15 में भी लिखा उनके लिए वो रो रहे। ओके, द मर्चेंट्स ऑफ दीज थिंग्स हु बिकेम रिच बाय हर। ओके, इस वस्तुओं के व्यापारी जो उसके द्वारा धनवान हो गए। अभी एक हमने देखा, राजा लोग विभचार किया बाबिलोन के साथ, और व्यापारी लोग उनके साथ व्यापार करके धनवान बन गया। उसके पीड़ा के डर के मारे दूर खड़े होंगे। देखो, ये भी दूर चला गया, भाग गया, और रोते और कपलते हुए कहेंगे। क्या कहेंगे? वापस से एक चीज क्या बोलते हैं? हाय हाय, ये बड़ा नगर जो मलमल और बैंगनी और लाल रंग के कपड़े पहनने था, और सोने और रत्नों और मोतियों से सजा था। इतनी सुंदर एक चीज था। घड़ी भर में ही उसका ऐसा भारी धन नष्ट हो गया, एकदम चला गया। ओके, अभी तीसरा ग्रुप कौन है? वो हमारा ग्रुप है, जी लोग है। ठीक है, 18 से लेके 19 तक देखेंगे। 18 से लेके 19 तक। और उसके जलने का धुआं देखते छात्र में आते हैं ना, हर एक माझी और यात्री और मल्लाह और जितने समुद्र से कमाते हैं सब दूर खड़े हुए, और उसके जलने का धुआं देखते हुए पुकार कर कहेंगे, कौन सा नगर इस बड़े नगर के समान है? और अपने अपने सिरों पर धूल डालेंगे और रोते हुए और कलपते हुए चिल्ला चिल्ला कर कहेंगे, हाय हाय, यह बड़ा नगर जिसकी संपत्ति के द्वारा समुद्र के सब जहाज वाले धनी हो गए थे, घड़ी भर में ही उजड़ गए। अभी तीसरा ग्रुप कौन है? ये लोग कहाँ है? ये समुद्र में है। ओके, बाबिलोन से समुद्र बहुत दूर है, बाबिलोन से समुद्र बहुत दूर है। ठीक है, अभी वो समुद्र में है। वो लोग कौन कौन है? माची लोग पहले तो, दूसरा यात्री लोग जो ट्रैवल करते हैं। ओके, और मल्लाह, और जितने समुद्र से कमाते हैं। ओके, क्योंकि अभी बाबिलोन को देखने के लिए लोग आएंगे, उधर राजा लोग आके जाएंगे, बड़े बड़े लोग आएंगे, उसका धनवन बहुत बड़ा है, ये देखने के लिए बहुत लोग आएंगे उधर। और जो लोग व्यापारी लोग हैं वो भी आते जाते अपने सामान लेके। ये सब लोग वापस दूर, देख लीजिए, सब दूर खड़े हुए, सब लोग दूर में। और दूसरा, और उसके जलने का धुआं देखे हुए पुकार कर कहेंगे, कौन सा नगर इस बड़े नगर के समान है? उनके नजर में इससे कोई बड़ा नगर नहीं है। ऐसा एक बढ़िया नगर था, और अपने अपने सिरों पर धूल डालेंगे। देखना, समुद्र में ही खड़े होके भी वो लोग धूल डाल रहे। ओके, धूल को निकाल के डाल रहे अपने सिर पे, और रोते हुए और कलते हुए चिल्ला चिल्ला कर कहा, वापस एक चीज, हाय हाय, या बड़ा नगर जिसकी संपत्ति के द्वारा समुद्र के सब जहाज वाले धनी हुए गए थे। वापस घड़ी भर में ही उजड़ गए, घड़ी भर में उजड़ गए। तो 3 तरीका लोग हम लोग देखा। एक राजा लोग, उसके साथ व्यभिचार किया, एक व्यापारी लोग, उसके साथ व्यापार किया, और दूसरा ये समुद्र में रहने वाला लोग। और ये तीनों दूर से खड़े होके रो रहे पहले, क्योंकि वो इतना बड़ा दंड परमेश्वर का उसके ऊपर किया है, इसलिए वो दूर पे खड़े हो रहे, पास में नहीं जा पा रहे। ओके, परमेश्वर उसको क्या कर रहा है? आग
से जला रहे, कोई वो नगर के पास नहीं जा पा रहे। मत समझ लीजिए, इसमें कुछ लोग मरते भी है, नहर में कुछ लोग मर सकते हैं, बट ये बेसिकली किसको मार रहे हैं? वो नहर को, वो नहर के, बाबिलोन सिटी के रिलेटेड जो भी चीज होते हैं उसको, उसको धन वन को, उसको महिमा को, सबको परमेश्वर नाश कर रहे। तो पहले चीज हम तो कि दूर से है, देन रो रो के मार रहे और बोल रहे एक ही समय पे बड़ा नगर है और घड़ी भर में उसको नाश हो गया, उसका दंड आ गया था। अभी ये देखिए, तीन तरीका लोग रो रहे, लेकिन एक तरीका लोग है आनंदित हो रहे। वो कौन है? 20वां अध्याय में, 20वां वचन में देखेंगे। हे स्वर्ग और हे पवित्र लोगों और प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं, उस पर आनंद करो, क्योंकि परमेश्वर ने न्याय करके उससे तुम्हारा बदला लिया है। तो परमेश्वर ने न्याय किया है, ओके, तुम्हारा बदला लिया। ओके, इनके ऊपर जो बाबिलोन ने किया उसके लिए हमारा परमेश्वर क्या किया? बदला लिया है। इसलिए आप लोग आनंदित करो। ठीक है, जब एक मिनट, तीन तरीका लोग रोया है और एक तरीका लोग क्या कर रहे? आनंदित हो रहे। ओके, इतने समय हम लोग देखा परमेश्वर का दंड चलते, लोग रो रहे, ओके, सताया गया जा रहे, कोई तो कभी विश्वासी लोग, अभी बाबिलोन, लेकिन कभी आनंदित नहीं हुआ था। अभी आनंदित हो रहे लोग। ठीक है, ये 20वां वचन में देखा। अभी आगे पढ़ेंगे, 21 से लेके 24 तक पढ़ेंगे। फिर एक बलवंत स्वर्गदूत ने बड़ी चक्की के पाट के समान एक पत्थर उठाया और यह कहकर समुद्र में फेंक दिया, बड़ा नगर बेबीलोन ऐसे ही बड़े बल से गिराया जाएगा और फिर कभी उसका पता न चलेगा। वीणा बजाने वालों और गायकों और बंसी बजाने वालों और तुरही फूंकने वालों का शब्द फिर कभी तुझ में सुनाई न देगा, और किसी उद्यम का कोई कारीगर भी फिर कभी तुझ में न मिलेगा, और चक्की के चलने का शब्द फिर कभी तुझ में सुनाई न देगा, और दिया का उजियाला फिर कभी तुझ में न चमकेगा, और दूल्हे और दुल्हन का शब्द फिर कभी तुझ में सुनाई न देगा, क्योंकि तेरे व्यापारी पृथ्वी के प्रधान थे और तेरे टोने से सब जातियां भरमाई गई थी। भविष्यद्वक्ताओं और पवित्र लोगों और पृथ्वी पर सब घात किए हुओं का लहू उसी में पाया गया। अभी और एक स्वर्गदूत आया है, वो क्या एक बड़ा पत्थर को फेंक दिया समुद्र में। जब वो पत्थर को हम लोग फेंकेंगे समुद्र में, वो पत्थर ऊपर नहीं आएगा। ठीक है, पत्थर उधर ही रहेगा। जैसा वो पत्थर वापस नहीं आएगा, जैसा वो पत्थर को वापस हम देख नहीं सकते, अनलेस अंटिल वी गो डाउन, ओके, बाहर से नहीं देख पाते, वो अंदर चला जाते, वैसा है बाबिलोन का भी दंड होगी। बाबिलोन वापस नहीं दिखाई देगा। वीणा बजाने वाला, ओके, गायक लोग हैं, और बंसी बजाने वाला, दुरी फूकने वाला का शब्द फिर कभी ना सुनाई देगा। मतलब कभी उधर आनंदित होने वाला नहीं कोई। और लिखा है कोई वहां पे बेचने वाला नहीं है।
काम करने वाला नहीं है, कि कोई काम नहीं होगा उधर। और क्या नहीं होगा उधर? दिया नहीं चलेगा, ठीक है। दिया उजाला, दिया का उजाला फिर कभी तुझ में ना चमकेगा, मतलब कोई आके उधर रात को भी नहीं रुकेंगे। रात को रुकेंगे तो दिया रखेंगे, तो कोई रुकने वाला नहीं है वो शहर। वैसा शहर बन जाएगा, रात को कोई उधर रुक नहीं सकते। और वहां पे दुल्हन और दूल्हा दुल्हन की शब्द भी नहीं होगा, मतलब उधर कोई लोग जिएंगे नहीं है, शादी नहीं करेंगे, ओके, रुकेंगे भी नहीं रात को, कोई उधर काम करते नहीं है, व्यापार नहीं होगा, ओके, कोई इंस्ट्रूमेंट बजाने वाला नहीं होगा, मतलब पूरी तरीका वो नाश हो गया। वहां पे कोई भी इंसान जाके देखते नहीं, क्योंकि इन हर वॉज फाउंड द ब्लड ऑफ प्रॉफिट। क्यों ऐसा है? बिकॉज भविष्य दत्ताओं और पवित्र लोगों और पृथ्वी पर सब दाग किए हुओं का लघु उसी में पाया गया। ये अच्छे अच्छे पवित्र लोग को लघु उधर गिरा है, उसके कारण वो कभी वापस नहीं बनेगा। मतलब बाबिलोन की चैप्टर क्लोज, बाबिलोन का धर्म का चीज क्लोज, बाबिलोन का संपत्ति क्लोज, अभी सब क्लोज हो गया। अब बस दो ही तरीका ग्रुप हो गया वापस। एक परमेश्वर का लोग बाहर आ गया, और बाकी लोग ये बाबिलोन के ऊपर हुआ दंड के ऊपर देख के अपने छाती पे मार मार के रोने वाले लोग। बस यही दो ग्रुप अभी। अब आगे नाउ हम देखेंगे 19 का, चैप्टर 19 में जाएंगे। पहले हम लोग देखेंगे वचन 1 से 6, 1 से 6 देखेंगे पहले। चलो 4 तक पहले देखेंगे, फिर आगे 2 दिन 4 तक देखेंगे। इसके बाद मैंने स्वर्ग में मानो बड़ी भीड़ को ऊंचे शब्द से यह कहते सुना, हालेलुया, उद्धार और महिमा और सामर्थ हमारे परमेश्वर ही की है, क्योंकि उसके निर्णय सच्चे और ठीक है। उसने उस बड़ी वेश्या का, जो अपने व्यभिचार से पृथ्वी को भ्रष्ट करती थी, न्याय किया और उससे अपने दासों के लहू का बदला लिया है। फिर दूसरी बार उन्होंने कहा, हालेलुया, उसके जलने का धुआं युगानुयुग उठता रहेगा। तब 24 प्राचीन और चारों प्राणियों ने गिरकर परमेश्वर को दंडवत किया जो सिंहासन पर बैठा था, और कहा, आमीन, हालेलुया। अभी सीधा कैमरा क्या है, पृथ्वी से स्वर्ग तक टर्न कर लिया, कैमरा ऊपर चला गया। ओके, अभी पृथ्वी में क्या हो रहे? पहले तो लोग आनंदित कर रहे बाबिलोन की। अभी परमेश्वर को जो दंड दिया, जिसने दंड दिया, वो परमेश्वर को सब लोग क्या कर रहे हैं? प्रशंसा कर रहे, सब लोग आराधना कर रहे, सब लोग प्राइज कर रहे, उनको स्तुति कर रहे। ठीक है, क्या बोल के स्तुति कर रहे? हालेलुया, उद्धार और महिमा, उद्धार सैल्वेशन, बचाने वाला परमेश्वर, और महिमा, ओके, ग्लोरी, और सामर्थ, माइटी हमारे परमेश्वर का ही। सो उनके पास ही है उद्धार, महिमा, सामर्थ, सब कुछ। क्योंकि क्यों ऐसा? उनके निर्णय सच्चा, उनका जजमेंट सच्चा है और ठीक है। कैसा पता चल रहा है सच्चा है ठीक है करके? अभी देखा हम लोग बाबिलोन के ऊपर क्या दंड हुआ उससे। उसने परमेश्वर ने उस बड़ी वेश्या का, जो अपने व्यभिचार से पृथ्वी को भ्रष्ट करती थी, न्याय किया और उसके अपने दासों के लिए लघु का बदला लिया। तो उसको दंड दिया और अपने लोगों का, पवित्र लोगों का लघु का बदला लिया। इसलिए वो लोग क्या करें? हालेलुया, उनके जलने का धुआं युगानुयुग उड़ा रहेगा। मतलब ये युगानुयुग का मतलब हमेशा के लिए नहीं, बट वो पूरा खत्म हो गया। ठीक है, इसके जो 4 प्राणी हैं और प्राचीन लोग है उधर,
24 प्राचीन लोग, 24 वेल्डर्स है, 4 प्राणी हैं, सब लोग क्या करे, परमेश्वर के दंडवत किया है और आमीन हालेलुया बताया। याद रख लीजिए, पुराना नियम में हालेलुया लिखा भजन संगीता में, ठीक है। नया नियम में कहीं पे भी हालेलुया वर्ड यूज नहीं किया, वो सिर्फ एक ही जहां पे वो ये प्रकाशित वाक्य में लिखा, वो भी सिर्फ ये अध्याय में लिखा है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे 4 बार ये आते वचन, 1, 3, 4, 6। ओके, अभी हम लोग 1 से 4 देख लिया, उसी में आ गया। अभी एक बार आने वाला 6 वचन 6 में। अभी नेक्स्ट क्या होगा, बाबिलोन को दंड हो गया, अभी होने वाला है मेमने का विवाह। देखना, विभचार के बारे में हम लोग सुना, अभी विवाह के बारे में सुनने वाला। विभचार का मतलब क्या है, जो गलत रीति से 2 लोग मिलते, गलत रीति से एक आदमी और औरत मिलते, उसको हम लोग बोलते विभचार। विवाह का मतलब क्या है, वैसा ही एक आदमी और औरत है, लेकिन एक लॉ के हिसाब से, ठीक है, व्यवस्था के अनुसार सबके सामने दोनों मन को ओके शामिल होके वो लोग मिलते हैं, उसको विवाह कहते हैं हम लोग। अभी इतने दिन बाबिलोन ये पृथ्वी के राजा के साथ व्यभिचार किया, अब परमेश्वर मेमना अपने कलीसिया के साथ, चर्च के साथ विवाह करने वाला। ये विवाह सच्चा वाला है और एक न्याय से या बाय रूल्स एंड रेगुलेशन इसको एस्टेब्लिश करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं विवाह, मैरिज कहते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे विवाह होने वाला है परमेश्वर को, यीशु मसीह को और उसका कलीसिया को, ठीक है। ये वापस ये याद रखना, ये फिजिकल नहीं है विवाह, ये मतलब जोड़ रहे, ओके, वापस जोड़ रहे कलीसिया और चर्च। और चर्च का हेड है क्राइस्ट, सिर परमेश्वर है, यीशु मसीह है, ठीक है। शरीर है कलीसिया है, तो वो जुड़ने वाला वापस एक बार। तो ये पढ़ेंगे हम लोग वचन 5 से लेके 10 तक। 5 से लेके 10 तक। तब सिंहासन में से एक शब्द निकला, हे हमारे परमेश्वर से सब डरने वाले दासों, क्या छोटे क्या बड़े, तुम सब उसकी स्तुति करो। फिर मैंने बड़ी भीड़ का सा और बहुत जल का सा शब्द और गर्जन का सा बड़ा शब्द सुना, हालेलुया, क्योंकि प्रभु हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज्य करता है। आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है और उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। तब स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, यह लिख कि धन्य है वे जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये वचन परमेश्वर के सत्य वचन है। तब मैं उसको दंडवत करने के लिए उसके पांवों पर गिर पड़ा। उसने मुझसे कहा, देख, ऐसा मत कर, मैं तेरा और तेरे भाइयों का संगी दास जो यीशु की गवाही देने पर स्थिर है। परमेश्वर ही को दंडवत कर, क्योंकि यीशु ही गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। तो ये वैसा ही है, ओके, एक मूवी की तरफ है, मूवी की तरफ सब विरोध करने वाला लोग सबको, उनके जो भी गलत चीज था सबके ऊपर विजय पाया, ओके। विजय पाने के बाद अभी क्या हो रहे, आखिरी में शादी हो रहे, ठीक है। और शादी हो रहे मेमना और कलीसिया के बीच में, ओके। इधर दुल्हन मेमना है और
दुल्हन, दूल्हा मेमना है, दुल्हन क्या बोलते हैं, चलो ब्राइड, ओके, ब्राइड कौन है, कलिसिया है, और जो दुल्हन है वो परमेश्वर यीशु मसीह है। ओके, उन दोनों को शादी होने वाला है। आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करो, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। ओके, अभी तैयार हो गया। 7 साल जब हम लोग स्वर्ग में रहते तब तैयार हो जाते, परमेश्वर हमको तैयार कर लिया, ठीक है। और उसके शुद्ध और चमत्कार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया। नौवां वचन में लिखा है, ये लिखो कि धन्य वे है जो मेमने के विवाह के बोझ में बुलाया गया है। फिर उसने मुझसे कहा, ये वचन परमेश्वर की सत्य वचन है। विवाह कहाँ हो रहे, मेमना का विवाह कहाँ हो रहे, मेमने का विवाह कहाँ हो रहे, पृथ्वी पे या स्वर्ग पे? मैं आपको प्रश्न पूछ रहा हूँ। स्वर्ग में। स्वर्ग में, ठीक है। अभी वो विवाह में जाना है, मतलब आपको कहाँ जाना है, स्वर्ग जाना है। कौन स्वर्ग जा सकते हैं? चुने हुए लोग, ठीक है। इसलिए वो लोग धन्य लोग हैं, क्योंकि वो लोग परमेश्वर की विवाह के भोजन में बुलाया गया। जो भी उधर बुलाया गया और जो भी उधर पहुंच गया, वो लोग धन्य लोग हैं, ये बता रहे। और ये वचन है परमेश्वर की सत्य वचन है, ये सब लोग धन्य है। अभी परमेश्वर की मेमना की विवाह चल रहे, ठीक है। और 10वां वचन हम लोग वापस अगली बार पढ़ते वक्त हम लोग देखेंगे। और उसके बाद यीशु मसीह अपने लोगों के साथ आके, ओके, कलीसिया के साथ पृथ्वी में आके पूरे एंटी क्राइस्ट का लोगों को सभी को मार डालने वाला, अपने लोगों को छोड़ के सबको मार डालने वाला। ओके, अभी एक युद्ध होने वाला, परमेश्वर सफेद घोड़े के ऊपर बैठ के आके करने वाला। ये हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइम पढ़ते वक्त। ओके, वचन 11 से लेके हम लोग पढ़ेंगे। और ये इसके बाद 1000 साल की राज्य होने वाला है, ठीक है। चलिए, आज हम लोग जो पढ़ाई की, ओके, परमेश्वर की दंड के न्याय के ऊपर बाबिलोन के क्या किया और उससे लोग कैसा दुख हुआ, कुछ लोग जो लोग आनंद हुआ, ये सब हम देखा था। और मेमना का विवाह के बारे में भी देखा था। अब कोई आपको प्रश्न होते तो आप पूछ सकते हैं।